अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। ये एक बहुत अहम अनाउंसमेंट जो है वो आपको एक ख़बर देने जा रहा हूँ कि मुराद रास ने ये ट्वीट किया है कि समरी ऑफ 16,000 प्लस जॉब्स फॉर एजुकेटर हैज़ बीन इनिशिएटेड साइंड एंड मूव्ड फारवर्ड। यानी कि इन्होंने समरी तैयार करके सीएम चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो फारवर्ड कर दी है। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद वो समरी अप्रूव हो के, तो अब आप सुन लीजिए कि एजुकेटर की ये जॉब किस तरीके से होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि क्या सर एनटीएस के ज़रिए होंगी या कोई और इसके लिए टेस्टिंग सर्विस को जो है वो हायर किया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी एजुकेटर्स की जो जॉब हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो हैं होगी। ये 2018 से पहले 17-16 के अंदर जो है वो भर्तियाँ हुई हैं। उस वक्त ये एनटीएस टेस्ट के ज़रिए हुई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने मुकम्मल तौर पे जो है वो तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है। अब ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए भर्तियाँ होंगी। आप लोगों को अब सवाल ये बनता है कि कौन कौन लोग, मर्दों के लिए उम्र जो है वो 35 साल है, ख़वातीन के लिए उम्र की बालाई हद जो है वो 38 साल है। अब एक और अहम सवाल है कि क्या बीएड इसके लिए ज़रूरी है। तो बीएड जो है वो एजुकेटर के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिसने बीएड किया होगा उसे इजाफी मेरिट के अंदर मार्क्स मिलेंगे और जिसके उन नंबरों के बगैर सिलेक्शन हो जाती है 3 साल का टाइम दिया जाता है। 3 साल के अंदर अंदर आपने जो है वो बीएड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। लिहाजा 3 साल के अंदर आपने बीएड करना है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि एजुकेटर की तैयारी जो है वो कहाँ से की जाए। तो आपको ये एजुकेटर की 3 कैटेगरीज़ के अंदर होती है। यानी कि एक तो कह लें कि 14 स्केल अब उन्होंने प्राइमरी टीचर को भी दे दी है। उसके बाद 15 स्केल यानी कि जिसे ईएसटी कहते हैं मिडिल टीचर को, और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर, उसके लिए 16 स्केल होता है। तो इनके लिए अलग अलग आपको करनी होगी तैयारी। जो एजुकेटर प्राइमरी की सतह पे पढ़ाएंगे उनको ओवरऑल जो है वो जर्नल, बेशक उनका एमए इंग्लिश है, एमए उर्दू है, एमए इस्लामियात है, कोई भी, उन्हें एक जर्नल टाइप का जो टेस्ट है वो क्लियर करना होगा। उसके अंदर जो है वो उन्हें कंप्यूटर भी बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, मैथ के बेसिक चीज़ों का बारे में पता होना चाहिए, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, बेसिक उर्दू, बेसिक इंग्लिश के कुछ चीज़ें, इन चीज़ों पे आपको अबूर हासिल करना हो। इसके लिए मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि 5वीं की मैथ साइंस को भी अच्छी तरह से पढ़ लें। 8वीं क्लास तक जो है वो जो मिडिल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 8वीं क्लास तक की इंग्लिश, मैथ, साइंस और उर्दू वगैरह को अच्छी तरह से पढ़ लें, कोर्स की चीज़ें कर लें। इसके अलावा इसके अंदर एक ख़ास अहम चीज़ होती है पैडागोजी, यानी कि टीचिंग स्किल्स से मुतालिक ये सवालात आते हैं। तो इसके लिए जो है ना ये भी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको किताब तजवीज़ कर दूंगा कि किस किताब से आपने पैडागोजी की तैयारी करनी है। उसके बाद 15 स्केल यानी कि ईएसटी के लिए भी सेम यही तरीक़ाकार होगा। जबकि सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसई के लिए सब्जेक्ट में से जो है वो 70%, पिछली जो पॉलिसी थी साबका उसमें 70% सब्जेक्ट होता था और बाकी 30% उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, ये चीज़ें शामिल होती थी। अब जैसे ही इश्तिहार आएगा उसके अंदर जो है वो कमीशन अपना उसका कोर्स इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो जैसे ही इश्तिहार आता है और ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिक सर्विस कमीशन इसका कोई इश्तिहार अनाउंस करता है तो फौरी तौर पे जो है वो आपको आगाह कर दिया जाएगा। लिहाजा आप सबसे इल्तमास होगा कि आप एजुकेटर्स की ये सीटें 16,000 प्लस के करीब आने वाली हैं। इनके लिए जो है वो अभी से अपनी भरपूर जो है वो तैयारी शुरू कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।